नमस्ते। आज हम मूलाधार चक्र के विषय में समझने जा रहे हैं। एक संक्षेप जानकारी हमने अपने पिछले ऑडियो में भी दी थी। वो अगर आपको नहीं मिली, मिस हो गई है, तो लिंक को आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। मूलाधार चक्र हमारी आध्यात्मिक नाड़ी सुषुम्ना की जड़ में स्थित होता है। हमारी मुख्य नाड़ियां पिंगला और ईडा इस मूलाधार चक्र के स्थान पर सुषुम्ना के साथ मिलती हैं, जो कि आध्यात्मिक नाड़ी है। ये तीनों हमारी टेल बोन एरिया में मिलती हैं। वास्तव में वहीं से प्रारंभ होती हैं। ये ईडा और पिंगला नाड़ियां दो प्रमुख नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर में सूर्य व चंद्र की शक्तियों की सूचक हैं, और इनका संतुलन ही शरीर में शीत व ताप को प्रभावित करता है। अर्थात आप समझे होंगे कि ये तीनों महत्वपूर्ण नाड़ियों का जन्म स्थल, संगम स्थल मूलाधार चक्र का ही स्थान है। मान लीजिए कि एक ट्रेन जा रही है। उसके 7 जंक्शन हैं। पहले जंक्शन को मूलाधार जंक्शन के रूप में कल्पना करें। जिस तरह एक विशाल वृक्ष की जड़ उसका सुदृढ़ आधार होती है, उसी तरह हमारे पूरे शरीर का, हमारी कल्पनाओं का, हमारी मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक संवेदनाओं का आधार मूलाधार चक्र होता है। इस चक्र का तत्व पृथ्वी होती है। भारी होने के कारण पृथ्वी या धरती के हिलने का जो कंपन होता है, वो बहुत ही धीमी गति से होता है। इस कंपन को, इस फ्रीक्वेंसी को 261.6 हर्ट्ज में पाया गया है। यही कंपन, यही फ्रीक्वेंसी लाल रंग में पाई जाती है। इसलिए हम इस लाल रंग को मूलाधार चक्र के रंग के रूप में कल्पना करते हैं। वैसे तो बहुत लोग हैं जो जन्मजात रूप से तथा बहुत गुरु आध्यात्मिक राह पर आगे चलकर इन चक्रों को हमारे शरीर में देख पाते हैं। वे बता देते हैं कि हमारा कौन सा चक्र कमजोर है या कौन सा चक्र स्वस्थ है। इस चक्र में कंपन की एक बहुत धीमी स्वर होता है, आवाज होती है, जो कि 4 स्वरों को मिलाकर एक बीजा मंत्र बनाती है। लम 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 लम। यदि हम यह लम स्वर को ऊंची आवाज में बोलते हैं या सुनते हैं, तो उस धीमे स्वर को सक्रियता मिलती है और वह जल्दी शुद्ध हो जाता है। चक्र को जल्दी शुद्ध करने के लिए लम का
बीजा मंत्र का उच्चारण बहुत आवश्यक है। यह चक्र 4 पंखुड़ियों वाला लाल कमल के फूल की तरह दिखता है, जो कि क्लॉकवाइज गोल गोल घूमता है। गोल गोल घूमने के कारण ही हम इन चक्रों को चक्र के नाम से जानते हैं। ये 4 पंखुड़ियां जीवन के 4 आयामों की प्रस्तुति हैं: मनस, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार। इन 4 पंखुड़ियों पर संस्कृत के 4 अक्षर लिखे पाए जाते हैं: वा, शा, शम तथा सा। आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार धर्म, अर्थ, कर्म तथा मोक्ष इन 4 पंखुड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रूबी क्रिस्टल और सभी लाल रंग के पत्थर, रेड जैस्पर, ब्लडस्टोन आदि क्रिस्टल इस चक्र को शुद्ध करने के काम में आते हैं। यह चक्र हमारी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रतीक है: भोजन, कपड़ा, मकान, प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। यदि यह चक्र पूर्ण रूप से स्वस्थ है, शुद्ध है, इसका 4 पंखुड़ी वाला लाल कमल का फूल स्वतंत्र रूप से शुद्ध होकर गोल गोल घूमता है, तो आपकी कल्पना का प्रत्येक सपना पूरा होगा। इस चक्र को आप सही तरह से समझने के लिए उसे एक पात्र या देगची के रूप में कल्पना कीजिए। यदि यह पात्र लबालब भरा होगा तो उसमें अधिक स्थान नहीं होगा। देगची की एक सीमा रेखा होती है, किसी भी पात्र की एक सीमा रेखा होती है। आप 2 किलो सीमा वाले पात्र में 5 किलो चावल नहीं पका सकते। यदि पकाने का प्रयत्न करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। उसी प्रकार जब हम अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के विषय में सोचते हैं, तो हर चीज को एक सीमा के अंदर सोचते हैं, तभी सपने पूरे होते हैं। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि मेरी मासिक आय 1 लाख रुपया महीना हो जावे, या जो भी आपकी चाहत हो उतनी। या फिर आप ये सोचते हैं कि मैं 4 फ्लैट और 1 बंगले का मालिक बन जाऊं, या जो भी आपकी चाहत हो। या फिर मेरे पास 2 बाइक, 4 कारें तथा एक बड़ी लंबी कार हो। आप ये नहीं सोचते कि मेरी मासिक आय असीमित हो जाए, अनलिमिटेड, या मेरे पास अनगिनत प्रॉपर्टी हो जाए जिनको मैं गिन भी ना पाऊं, या मेरे पास इतने वाहन हो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, जिनकी गिनती मेरे पास नहीं हो। समझे ना आप? मैंने पात्र की कल्पना
इसीलिए करवाई थी कि आप समझें कि मूलाधार चक्र में एक सीमा होती है। अपनी सीमा को बड़ी करके रखें, परंतु उसको असीमित आप नहीं कर सकते। याद रखिए, आपकी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने में, उनसे जुड़े हर सपने को साकार करने में केवल और केवल मूलाधार चक्र जिम्मेदार होता है। जितना ज्यादा आप अपने शरीर के अंदर और भी अंदर जाएंगे, उतने ही जल्दी आपके सपने साकार होंगे। जितना अधिक आप वर्तमान में रहेंगे, उतने जल्दी जीवन में भारी परिवर्तन आएंगे। सपने साकार करने के संबंध में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप पैदल चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और भूत या भविष्य के विषय में सोचने में लगे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जरा सोचिए एक इंद्रधनुष के विषय में। उसका एक सिरा धरती से तो दूसरा आकाश से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इन इंद्रधनुषीय 7 रंगों को आप एक पुल के रूप में कल्पना कीजिए, जो धरती को परमात्मा तक जोड़ता है। तो क्यों नहीं आप स्वयं की कल्पना करें ये कि 7 इंद्रधनुषीय रंग हमें मूलाधार से हमारे सहस्रार चक्र तक जोड़ते हैं, है ना? परंतु रुकिए, निचले 3 चक्र जो जीवन की बातों से संबंधित हैं, उन सपनों को पहले साकार कीजिए। बाद में ऊपर के चक्रों की ओर हम जाएंगे। अब यहाँ प्रश्न यह आता है कि ये चक्र अशुद्ध या असंतुलित हो कैसे जाते हैं? जब हम अपनी मां के गर्भ में 7 महीने के बच्चे थे, तब मां की क्या मानसिक स्थिति थी? किन परिस्थितियों में घर की फाइनेंशियल स्थिति थी? क्या मां ने आपको प्लान करके गर्भ में रखा था या आप धोखे से आ गए थे? इन बातों का बच्चे के पैदा होने से पहले ही मूलाधार चक्र पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा पुराने लोगों से कि गर्भवती महिला को अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, कलात्मक कार्य करना चाहिए, खुश रहने का प्रयत्न करना चाहिए तथा हंसमुख रहना चाहिए। यदि गर्भ में रहते हुए बच्चे की मां कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रही थी या कि युद्ध क्षेत्र में डर के माहौल में थी, तो बच्चे के मूलाधार में वे सभी नकारात्मकताएं घर कर जाएंगी। यहां तक कि दुनिया में आते समय आप स्वाभाविक रूप से मां के पेट से बाहर आए थे या किन्हीं जटिल परिस्थितियों के कारण छोटी या बड़ी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के बाद दुनिया में आए थे? इन बातों का भी मूलाधार पर भारी प्रभाव होता है।
आपने देखा होगा जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं वे ऑपरेशन वाले बच्चों से अधिक कॉन्फिडेंट, अधिक निरोगी, अधिक स्वस्थ तथा प्रतिभाशाली होते हैं। ऑपरेशन से पैदा हुए बच्चों के अवचेतन मन में यह बात प्रारंभ से ही बैठ जाती है कि भाई जीवन जीना बहुत कठिन है, और वो पूरे जीवन में कठिनाइयों को आकृष्ट करते रहते हैं। यहीं दूसरी तरह के बच्चे भी देखे गए हैं जो शल्य चिकित्सा से गुजरकर ऑपरेशन के बाद पैदा होते हैं, जीवन में आते हैं और बड़े साहसी बनकर उभरते हैं। अब वो कोई भी समस्या आ जाए वो डटकर उसका मुकाबला करने को तैयार रहते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं। यहाँ एक बात और, हमारे पिछले सारे जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों को मूलाधार में समेटकर ही हर बच्चा पैदा होता है। कभी सोचा है आपने कि बहुत अच्छे परिवार का कोई बच्चा दुराचारी निकल जाता है? अच्छे पारिवारिक संस्कारों और शिक्षा के बावजूद भी बहुत दुख होता है। वहीं कोई कुख्यात परिवार का बच्चा बहुत संस्कारी काम कर जाता है, प्रख्यात मनुष्य बनकर समाज के सामने आता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। होता है ना ऐसा? अब प्रश्न ये आता है कि हम इन चक्रों को कैसे शुद्ध करें। अब तो बड़ी जिम्मेदारी आ गई हमारे ऊपर। पिछले जन्मों के कर्म और मां की गर्भावस्था में परिस्थितियां, इन सब से हमें शुद्ध होना है। यहां मैं कुछ उपाय बता रही हूं। पहली बात तो ये अत्यंत आवश्यक है कि हम सदैव वर्तमान में रहें। जो कर रहे हैं पूरे ध्यान से करें। धरती से जुड़ने के लिए कच्ची जमीन या घास पर पैदल चलें। अधिक से अधिक सुखासन में बैठें। सुखासन में क्यों? क्योंकि इस आसन में बैठने से आपके शरीर का अधिक से अधिक भाग धरती के संपर्क में आएगा। लाल रंग या मिट्टी के रंगों के कपड़े पहने व देखें। संभव हो तो घर की किसी भी दीवार पर जिस पर आपकी दृष्टि बार बार पड़ती हो, उसे लाल रंग से पेंट करवा लें, कलर करवा लें। लाल रंग के फल व सब्जियों का अधिक प्रयोग करें, जैसे टमाटर, लाल शिमला मिर्च, चेरी, लाल मिर्च, अंकुरित दालें। अंकुरित दालों से इसलिए क्योंकि अंकुर जड़ होते हैं, उनमें से निकली हुई जड़ें होती हैं, इसलिए। सेब, अनार, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखारे, चेरी, वाटरमेलन आदि लाल कलर के फलों को और सब्जियों को, कच्चे खजूर जो होते हैं वो भी लाल रंग के होते हैं, इन चीजों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। लाल चंदन का प्रयोग तिलक लगाने में तथा उसका धुआं घर में करने से
लाभ होगा। लाल रंग के पत्थर, जिसमें मुख्यतः रूबी क्रिस्टल है, उनका प्रयोग अधिक करना चाहिए। इस चक्र को शुद्ध करने के काम में आते हैं। संभव हो तो रूबी क्रिस्टल को मूलाधार चक्र से स्पर्श कराते रहें। किसी आध्यात्मिक गुरु की देखरेख में चक्र शुद्धि या चक्रा क्लीनिंग की मेडिटेशन करें। मूलाधार चक्र के ऊपर व नीचे लाल रंग का कपड़ा लपेटकर शवासन में लेटकर गाइडेड मेडिटेशन करना लाभप्रद होता है। जब मूलाधार चक्र अल्प सक्रिय होता है तो जीवन से जुड़ी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती और सदैव उनकी चिंता सताती रहती है। कह सकते हैं आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। हमेशा डर लगता है। डर का कारण एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो इस चक्र के अंतर्गत आता है। कमर के नीचे के शरीर के सभी भाग इसी चक्र से संबंधित होने के कारण पैरों में दर्द, जकड़न, घुटनों का दर्द, गठिया, साइटिका पेन, डिप्रेशन, अनियमित भूख, कभी कम तो कभी ज्यादा, ओवर थिंकिंग, ये सब प्रभाव दिखाई देते हैं। इनके अतिरिक्त जीवन में आर्थिक हानियां, फाइनेंशियल लॉसेस, पैसे की कमी आदि भी मुख्य संकेत हैं। अति सक्रियता के कारण यह चक्र रूपी पात्र लबालब भर जाता है तो हम मोटे होने लगते हैं, अधिक खाने पीने लगते हैं, अधिक सामान जमा करने की प्रवृत्ति आ जाती है। बिना जरूरत का सामान भी हम खरीदते हैं और संग्रहित करते रहते हैं। जो मिलता है वो तो सही है, जो नहीं मिलता उसके लिए रोते रहते हैं। हर वस्तु जो मिल गई वो और भी चाहिए। जीवन में बदलाव से डरने लगते हैं। थके थके तथा आलस्य से परिपूर्ण रहते हैं। मांसपेशियों में जकड़न, शरीर में भारीपन तथा पैरों पर अधिक मांस एकत्र होने लगता है। शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि ये चक्र रूपी पात्र अत्यधिक भर गया है। इसने धरती से आवश्यकता से अधिक एनर्जी ले ली है और अब वो लबालब भर गया है। अब हमें उसे संतुलित करने के लिए जगह देना पड़ेगी, क्योंकि शक्ति के बहने का स्थान बचा ही नहीं। इसलिए हमें उसे संतुलित करना अति आवश्यक है। और जब यह चक्र अल्प सक्रिय होता है तो हमारा शरीर सिकुड़ने लगता है। चक्र रूपी पात्र में शक्ति को संग्रहित करने की जगह ही नहीं होती। दुबला पतला शरीर है। खाने में अरुचि तथा जीवन में भी अरुचि होने लगती है। हर सपना अधूरा रह जाता है। इसके कारण हम चिड़चिड़े तथा नकारात्मकता से परिपूर्ण हो जाते हैं। जिन लोगों के पास प्राथमिक आवश्यकताएं अधिक होती हैं, उनसे हम जलने लगते हैं, नकारात्मक नजर डालने लगते हैं। कभी धोखे से जीवन में कोई खुशी आ भी जाती है तो हम अपने डर के कारण उसे संभाल नहीं पाते।
और एक दिन गंवा देते हैं। इस कारण कामयाबी से भी घबराहट होती है, डर लगता है। अंत में मैं बोलना चाहूंगी कि मूलाधार चक्र का काम हमें धरती से जोड़ना, सुरक्षा प्रदान करना, हमें सुरक्षित महसूस करवाना, हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को जैसा हम चाहते हैं वैसे ही पूरा करवाना तथा शारीरिक ताकत और ऐसी अक्लमंदी देना होता है जिससे हम अपने सपने पूरे कर सकें। जीवन में स्वावलंबन और संतुलन प्रदान करना ही मूलाधार चक्र का काम है। इसके लिए एक बात बोलूं, स्वयं से बार बार मन में बोलें कि मैं धरती से जुड़कर सुरक्षित हूं। ऐसा आप बोलेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे कि मूलाधार चक्र को शुद्ध और संतुलित रखना हमारा भावनात्मक, शारीरिक तथा मानसिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। अश्वगंधा का नियमित सेवन मूलाधार चक्र के लिए उत्तम है। चक्र संतुलन के विषय में मेरा परामर्श है कि नियमित रूप से ध्यान करें, हाथों में मूलाधार मुद्रा लें, नियमित ध्यान तथा प्राणायाम करें। कुछ योगासन यहाँ बता रही हूँ जो आपको धरती से जुड़ने में सहयोग करेंगे। पाद हस्तासन, बालासन, पर्वतासन, मलासन, शशकासन, सुखासन, जानु शीर्षासन, वीरभद्रासन 2 इनको जीवन में सम्मिलित रखें। अंत में बोलना चाहूंगी कि मूलाधार को शुद्ध और संतुलित रखना हमारे भावनात्मक, शारीरिक तथा मानसिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। संतुलित मूलाधार चक्र मतलब संतुलित जीवन। आशा है कि आपको बात समझ आई होगी। आगे मैं आपको दूसरे चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के विषय में विस्तार से बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले ऑडियोज को सबसे पहले सुनें, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।